एक इक़ाब बादलों को चीरता हुआ कुव्वाक़ाफ़ की चोटियों पर पहुंचा और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, उसकी खूबसूरती में वो महव हो गया। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खुली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं। इक़ाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कहां तक शुक्र अदा करूं। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहां मैं पहुंच न सकूं। एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, तुम क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ नीची हूं? इक़ाब ने मड़कर देखा और हैरत से पूछा, तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज्यादा उड़ने की ताकत है, यहां तक पहुंचने का हौसला नहीं करते? तुम तो कमजोर हो, क्या तुम रेंग कर यहां आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहां कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारे साथ लटक गई और तुमने खुद मुझे यहां पहुंचा दिया। लेकिन मैं यहां अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूं, और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। इतने में एक तरफ से हुआ का झोंका आया और उसने मकड़ी को उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है, और आपको भी मुझसे इत्तेफाक होगा, कि दुनिया में हजारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबा हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि जैसे खुदा ने उनको इक़ाबों की सी ताकत बख्शी है। मगर जरूरत सिर्फ उसकी है कि कोई जरा फूंक दे और वो फिर जमीन पर पहुंच जाते हैं।